अरे रुको, आज फिर भी ना खाना लिए जा रही हो? हाँ, मुझे नहीं लेके जाना खाना। मगर क्यों बेटा? क्योंकि सब मेरे ऊपर हंसते हैं। सबके पास टिफिन है, मेरे पास सिर्फ पॉलिथीन। बस आज आज ले जाओ, कल पक्का टिफिन आएगा। आप कई महीनों से ऐसे ही बोल रही हो। क्या हुआ? टिफिन नहीं हुआ अभी तक? कुछ खा लेना। आज भी खाना लिए बिना ही चली गई। हाँ, कह रही थी जब तक टिफिन नहीं आएगा खाना लेकर नहीं जाएगी। स्कूल में सब उसका मजाक बनाते हैं। मैं क्या कह रही थी, अब तो आपकी भी तबीयत ठीक हो गई है, क्यों ना आज से आप भी काम पे चले जाओ। ओहो, उठ गया लाट साहब। आज भी काम पर जाएगा कि नहीं जाएगा? एक मेरा छोटा बेटा है जो अपनी मेहनत से बड़े शहर में कमा रहा है, और एक ये है नालायक जिस दिन से पैदा हुआ घर की किस्मत खा गया। पता नहीं इस गरीबी से कब छुटकारा मिलेगा। नमस्कार सेठ। नमस्कार। आ गया तू? आज फिर देर से आया? सेठ जी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी सेठ जी। यार क्या यार, ये तबीयत ठीक नहीं थी यार। चल बैठ के काम कर यार, चल इधर से आ जाए। चल यार काम कर यार, क्या यार ये। सेठ जी, एक महीने की तनख्वाह एडवांस मिल सकती है? दिमाग खराब है तेरा। मैं सोच रहा हूँ तुझे निकालो कैसे, धंधा वैसे ही बंदा पड़ा हुआ है। एडवांस मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जा यार काम कर अपना। मुझे कोई काम पे रखेगा भी कैसे? मैं तो मनहूस हूं ना। अरे बेटा सुनो, मेरा मेरा एक नंबर मिला दो बेटा, मेरे बेटे का नंबर है ये। आंटी जी नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। फिर से कोशिश करो ना बेटा। आंटी नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बेटा ठीक तो होगा ना? पिछले 1 महीने से उसका फोन बंद आ रहा है। मम्मी, टीचर ने फीस जमा करवाने को बोला है। बोला है कि अगर अगले हफ्ते तक मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मेरे स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, मैं पैसे जमा कर रही हूँ, जल्दी तुम्हारी फीस भर देंगे। हाँ हाँ, झूठी उम्मीदें बंधा बच्ची को। इसके बाप की तो लॉटरी लगने वाली है और तेरी भी लॉटरी लगने वाली है। एक बच्ची नहीं पाली जा रही इनसे। पता नहीं इस गरीबी से छुटकारा कब मिलेगा। रवि भैया, ये क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं, ये रास्ते में हमें बेहोश पड़े मिले थे तो हम यहाँ पर ले आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वो हमारा थोड़ा पेट्रोल भी खर्च हुआ तो कुछ मिलेगा। अरे अब क्या हो गया इसे? शराब पीनी भी शुरू कर दी क्या इसने? भगवान, इस गरीबी से तो भगवान हमें उठा ले तो अच्छा है। भगवान उठा ले, हमें उठा ले बस। अब आपने ये काम भी करने शुरू कर दिए हैं। गौरी, गौरी, देखो मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर मैं सच में नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया। पर बस चाहता हूं तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। और आपके काम का क्या हुआ? सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। सब खत्म हो गया गौरी, सब खत्म हो गया। अब बस एक ही रास्ता बचा है, इस घर को गिरवी रखकर जो पैसे मिलेंगे उससे कोई छोटा मोटा काम कर लो। और माँ जी? उनकी चिंता तुम मत करो, कल सुबह होते ही मैं उनसे बात करूंगा। माँ, सुन रही हो? मैं बोल। माँ मैं सोच रहा था कि अगर आपको एक मिनट वकील साहब। मिस्टर शंकर, मेरा नाम रविनंदन कुमार है। अंदर आने के लिए नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही अंदर आ जाता हूँ। अरे लेकिन आप है कौन? अरे भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? माता जी क्या खा रहे हैं? अचार के साथ रोटी? ओहो, लगता है दिन बहुत गरीबी में बीत रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं आ गया हूं ना तो ये भी नहीं मिलेगी। साहब आप है कौन? ये इस घर के मालिक हैं। अरे ऐसे कैसे मालिक हो गए? भांग खाकर आए हो क्या? अविनाश आप ही के भाई का नाम है? हाँ जी, मेरा ही भाई है। तो शंकर जी बात ये है कि आज से 1 साल पहले आपके भाई ने ये घर मेरे पास गिरवी रखा था और बदले में 20 लाख रुपए लिए थे। बोला था कि 1 साल के बाद
चुका दूंगा। हाँ, लेकिन आज समय पूरा हो गया, वो पैसे नहीं चुका पाया, तो अब से इस घर का मालिक मैं हुआ ना। तुम्हें पता था ना, तुम्हें पता था ना ये? क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे कैसे पता होगा? बचपन से लेके आज तक तुम मुझे मनुष्य समझती आई हो और उसे भगवान। देखा ना अब उसने क्या किया। अब हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे? ले देकर एक यही तो घर बचा था हमारे पास। मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? 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 देखिए, मुझे आप लोगों के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या है ना, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। ऐसे में मैं अपने परिवार को लेकर कहां जाऊंगा? देखो, वो आप लोग देख लीजिए, वो मुझे नहीं पता। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी छोटी बच्ची है, हम इसे लेके कहाँ जाएंगे? मैं आपके पैर। अरे नहीं नहीं, सुनो, ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को 1 हफ्ते का समय देता हूं, लेकिन तब तक मैं भी इसी घर में रहूंगा। मंजूर है तो बोलो, वरना। मंजूर है। ठीक है, अब साथ में रहने में मजा आएगा। समझ नहीं आ रहा है, कहां जाऊं, क्या करूं? मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। भगवान, कुछ तो रास्ता दिखा। ओए, ओ, हेलो। माँ जी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसमें से एक लड्डू उनको भी दे दो। वो मेरे हाथ से नहीं लेंगी, तुम जानती हो ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही दे आती हूँ।
एक बात पूछूं तुमसे? इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हारा भाई अविनाश नहीं आया, ऐसा क्यों? जिंदा होता तो जरूर आता। क्या? आज से 1 महीना पहले उसको किसी ने मार दिया था। क्यों मारा आज तक पता नहीं चला था। तुम आए, तुमने बताया कि उसके पास 20 लाख रुपए थे। अब सब साफ हो गया है कि उसको किसी ने क्यों मारा होगा। और तुम्हारी माँ ये सब नहीं जानती थी? नहीं, अगर उनको बता देता तो उसका जिम्मेदार भी वो मुझे, कि उनकी नजरों में तो मैं मनोज हूं ना। ऐसे किस्मत को कब तक कोसते रहोगे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोई काम ढूंढ लेना चाहिए? तुम नहीं समझोगे। मम्मी भूख लगी है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और परसों घर भी खाली करना है। तुम कोई काम ढूंढ क्यों नहीं लेते? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करता हूं पूरे दिन? अरे काम ही तो ढूंढता हूं। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है, जो काम करने जाता हूं वो काम बेकार हो जाता है। थोड़ी तो कोशिश और करो। तुम चुप रहो। तुम एक काम करो, कल अंकिता को लेकर उसकी बुआ के घर चली जाओ। क्यों चले जाऊं बुआ के घर? शादी मैंने तुमसे की थी, बुआ से नहीं। अरे ये कैसी आवाज है? चलो देखता हूं। हाँ? बाबूजी कोई काम हो तो काम दे दो बाबूजी, बहुत परेशान हूँ बाबूजी। अरे तुम यहां क्यों बैठी हो? क्या हुआ? देखो तुम बोलती थी ना कि मैं काम नहीं करता हूं। मैंने आज काम भी किया और मुझे उसके पैसे भी मिले, जिससे हमारा 1 हफ्ता आराम से निकल जाए। ये देखो खाना, मैं खाना भी लेके आ रहा हूं। अंकिता, अंकिता कहाँ है? अंकिता, अंकिता कहाँ है? अंकिता, 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 कैसी माँ हूँ मैं? मेरी बच्ची खाना मांगती रही, मैं खाना तक भी नहीं दे पाई। कहाँ गया तू? बाहर निकल।
मैं जानता हूं ये सब तूने किया, ये सब तूने किया ताकि हम इस घर को छोड़कर चले जाए। पहले मेरी माँ को मारा, अब मेरी बेटी को। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तू कुछ भी कर ले, इस घर को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, ना मेरा परिवार। हम मरेंगे नहीं। तुझे जो करना है तू कर ले, देखता हूं मैं भी। हमारी माँ भी चली गई, हमारी बेटी भी चली गई, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा घर चला गया, सब खत्म हो गया। अब हम जीकर क्या करेंगे? क्या करेंगे अब जीकर? अंकिता, 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 अंकिता। कुछ पता चला? हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन अभिनंदन नाम के आदमी को कोई नहीं जानता, और उस वकील का भी कोई सुराग नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे? समझ नहीं आ रहा है। बेटा तुम ये क्या कर रही हो? मुझे वो बैग उठाना है, उन्होंने बोला है। उन्होंने किसने? पर आज मैं सो रही थी तो मैं एक सुंदर जगह पे पहुंची, जहाँ पे मेरे अंकल भी थे, जो हमारे घर में रहता है। और जब मुझे बहुत भूख लगी तो उन्होंने मुझे एक सेब दिया खाने को। जैसे मैंने वो सेब खाया, मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा आप दोनों मेरे पास बैठ के बहुत रो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आज से तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए। जो मेरे कमरे में बैग रखा है उसको जाके अपने पापा को दे दो। क्या हुआ? क्या है ये? कागजात, इस घर के कागजात हमारे नाम पर। बेटा कौन थे वो? बोलो बेटा, कौन थे वो? बताओ बेटा, कौन थे वो?